अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें आप ग्रामर रूल भी यूज कर सकते हो और जो इन्वर्जन मेथड है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेथड जो है ना वो मेंशन नहीं है, तो आप दोनों में से जो मर्जी मेथड लगा लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर वांट टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी। ठीक है, ये टू ब्रांचेस की उन्होंने इक्वेशन सिस्टम की दी हुई है। इसमें एक्स जो ये हमारे पास करंट है ब्रांच ए का, और वाई जो है वो करंट है ब्रांच बी का। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस पे हम मेथड, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने यूज किया है मैट्रिक्स का इन्वर्जन मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक ए ले लिया है। ए हम लेते हैं एक्स की वैल्यू और ये होता है हमारे पास वाई की वैल्यू। एक्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल एक्स और वाई। बी हमारे पास होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू 7 और 2, ये आ जाएगी। उसके बाद हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करती हैं। ये आ जाएगा -1 और ये -2, इनका आंसर आ जाएगा -3। और एडजॉइंट में आपको पता है कि ये वाले जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं इनकी प्लेस चेंज हो जाती है, और ये वाले जो होते हैं इनका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये साइन और प्लेस चेंज करके लिखे हुए हैं। ये इनवर्स आ गया, इसको हमने पुट कर देना इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर ए इनवर्स की वैल्यू पुट की है और उसके साथ बी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर -7 -2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया -14 + 2। अब ये आंसर आ गया -2 और ये आ गया -12। इसको -1 ओवर ये 3 है, तो 3 के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर आ गया हमारे पास, कटिंग करके एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इनमें ना आपने लास्ट पे सोल्यूशन सेट भी लिख देना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसमें मुझे बताना याद नहीं रहा, तो आपने ना सारे क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक पार्टिकल पे। ठीक है, और ये मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन उन्होंने बनाई हुई F1 + F2 + F3 = 0, और ये F1 F2 और F3 की वैल्यू दी हुई है। इन तीनों वैल्यू को हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। F1 की वैल्यू दी है F2 की और F3 की, इसको हम पुट कर देंगे इस कंडीशन में। सबसे पहले F1 पुट किया, फिर F2, फिर F3 इक्वल, ये हमारे पास 0 0 थे, 0 था इक्वल। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में है ना, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हम इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, ये भी 0 0 हो जाएगा। अब आपने तीनों को ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 8 - 2 + y, और ये 8 + -7 + -1। इनको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 + y और ये आ जाएगा x - 8 और ये इक्वल आ जाएगा 0 0 के। अब हमने, आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक मैट्रिक्स इक्वल है दूसरे के, तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल रख लेते हैं, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल रखेंगे। 6 + y = 0, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। इसी तरह x - 8 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट जो होता है वो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये पॉइंट है एक्स और वाई के, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। तो हमने पहले इसको स्मॉल ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इसके गिर्द ये करली ब्रैकेट लगानी है। तो आपने सोल्यूशन सेट लिखते हुए इनमें डबल ब्रैकेट लाजमी लगानी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट देखें। ये हमारे पास है 2 सपोर्ट बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 kN। ठीक है, और ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 240 के। इसमें यूनिट वगैरह हमने यूज नहीं करना। ठीक है, किलो न्यूटन की फॉर्म में ये यूनिट है। अच्छा, उसमें देखें सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि एक्स हमारे पास लोड है बीम ए का और वाई हमारे पास लोड है बीम बी का। हमने नेम दे दिए इन दोनों लोड को। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि दोनों लोड को जब आप कंबाइन करते हो वो इक्वल आ जाता है 100 के। तो कंबाइन हम दोनों को प्लस करके करेंगे। ठीक है, एक्स + वाई करेंगे, ये आ जाएगा 100 के इक्वल। ये आ जाएगी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। मतलब आपके पास जो बीम ए है उसका लोड ट्वाइस डबल है।
तो सबसे पहले बीम ए को आपको पता है हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से, और जब ट्वाइस का वर्ड आ गया तो मतलब ये है 2x। इसी तरह उन्होंने कहा 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी, तो मतलब बीम जो बी था उसका लोड था y और 3 टाइम था तो ये आ जाएगा 3y। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y और ये इक्वल है 240 के। इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इस पे मेथड लगाना है। मेथड आप जो मर्जी लगा लें। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है क्रैमर रूल। सबसे पहले मैट्रिक ए ले लेंगे। मैट्रिक जो ए है वो आपको पता है हम लेते हैं एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्स के साथ 1 है 1 ले लिया, यहाँ पे वाई के साथ 1 है 1 ले लिया। ये एक्स के साथ 2 है हमने 2 ले लिया, यहाँ वाई के साथ 3 है तो ये हमने 3 ले लिया। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह हमने ले लिया है ए एक्स की वैल्यू, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेके आंसर निकालिए, ये आ गया 1। उसके बाद ए एक्स की वैल्यू, और ए एक्स की वैल्यू आपको पता है जब हम लेते हैं तो एक हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, दूसरी हम वाई के साथ वाली वैल्यू लेते हैं। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। इसी तरह ए वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। ए वाई की जब वैल्यू लेनी है तो आपने एक एक्स के साथ वाली वैल्यू लेनी है और दूसरी कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। ठीक हो गया। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिए। अब आपने जब एक्स फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ए एक्स ओवर ए, ये पुट कर लिया। इसी तरह जब आपने y निकाला है तो इसका फॉर्मूला ए वाई ओवर ए, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम सोल्यूशन सेट लिखे तो ये आ जाएगा हमारे पास करली ब्रैकेट और ये आ जाएगी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 60 और ये आ जाएगा 40। ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। ये उन्होंने कहा कि इन आर 2D गेम वर्ड है जिसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं और वो मूव कर रहे हैं अलोंग स्ट्रेट पाथ। One character move along a line where the total of twice their horizontal position, मतलब horizontal position आपको पता है x को हम कहते हैं, तो जब twice की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 2x और उसकी vertical position is 5, मतलब horizontal position और vertical position को अगर ऐड करें तो वो इक्वल बन रहा है 5 के। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसकी इक्वेशन बन गई 2x प्लस y इक्वल 5। सेकेंड उसकी कंडीशन है while the other move along a line where their horizontal position x is 1 more than their vertical position, मतलब जो vertical position y है वो more than 1 है। जब more than का वर्ड आता है और 1 है तो इसका मतलब है कि ये 1 इसमें ऐड होगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास x इक्वल y प्लस 1। इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 1। ये बन गई हमारे पास सेकंड कंडीशन, सेकंड इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रैमर रूल यूज किया। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक ए आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 1 1 और -1। यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ए एक्स हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये आ गया -6। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास ए एक्स ओवर ए, इनके डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह ए वाई हमारे पास इसकी वैल्यू है 2 5 1 1, इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया -3 और वाई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है ए वाई ओवर ए, इनको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसमें इन्होंने कहा था कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं तो हमने इसका आंसर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख देना है 2 और 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अगर किसी बच्चे को कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछ ले।